आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे स्कूल यूनिफॉर्म में चलने वाली सिंगल प्लेट और क्रॉस पॉकेट वाली पैंट की कटिंग। तो काफ़ी इजी तरीके से दोस्तों आपको बताएंगे ताकि सारी चीज़ें आप क्लियर तरीके से समझ सके। तो चलिए दोस्तों किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है समझते हैं। तो कपड़े को हमने दोस्तों इस तरीके से डबल लेयर में बिछा देना है। तो सबसे पहले हम ऊपर में एक सीधा मार्क देंगे इस तरीके से। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ऊपर में हमारा 1.5 इंची का बेल्ट लगेगा। तो 1 इंची हमने इस मार्क के पास में इंची टेप को रखना है और लंबाई का मार्क लगाना है। लंबाई हमारे नाप में है 38.5 इंची। तो 38.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 2.5 इंची हम नीचे की मोहरी की मार्जिन देंगे। तो लंबाई का मार्क हमारा लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके आसन का। तो आसन हमारे नाप में है दोस्तों 26.5 इंची। इसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 13.25 इंची और इसमें हम 3 इंची कम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10.25 इंची। तो 10.25 इंची में मार्क लगाएंगे। तो 3 इंची हमने यहाँ पर क्यों कम करना दोस्तों कि 1.5 इंची हमारा आगे बेल्ट रहता है और 1.5 इंची हमारा पीछे बेल्ट रहता है। तो 3 इंची हम यहाँ पर कम करेंगे तो वो वहाँ पर परफेक्ट आ जाएगा। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके घुटने का। तो घुटने का मार्क आप 21 से 22 इंच के बीच में लगा दें इस तरीके से। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। काफ़ी इजी तरीके से बताएंगे दोस्तों, आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। बस इस तरीके से दोस्तों आपको सारे मार्क को सीधा कर देना है। अब हमने किनारे के पास में आना है और एक तो सीधा मार्क यहाँ पर लगाना है। तो ये जो हमारा आसन का मार्क है यहाँ पर ही हम थाई को तैयार करेंगे। तो थाई हमारे नाप में दोस्तों 21.5 इंची। इसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 11.25 इंची। तो इस मार्क से 11.25 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे और इसके बाद में दोस्तों हमने 1.5 इंच का एक मार्क और लगाना है जो कि हमारी यहाँ पर आसन की गोलाई होगी। अब हमने दोनों का मिडिल करना है इस तरीके से और मिडिल में मार्क लगाएंगे। अब हमने इस मार्क को यहाँ तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.25 इंची। तो 6.25 इंची हमने नीचे की तरफ मार्क लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे मोहरी है 14 इंची। इसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची और इसका भी हम आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 3.5 इंची। तो इस मार्क से 3.5 इंची इधर मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 3.5 इंची इधर मार्क लगाएंगे। तो दोनों मिलाकर 7 इंची हमारा होगा। अब क्या करना दोस्तों कि इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो उसके लिए हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इससे हमने 0.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। इसी मार्क से हम पैंट की शेप देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ में भी करना है। दोनों मार्क को मिलाना है और 0.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। अब हमने सारे मार्क को मिलाना है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमने यहाँ पर 2 शेप पट्टियाँ लेनी है, एक सीधी और एक तो इस तरीके से राउंड वाली। तो सीधी शेप पट्टी को हम यहाँ पर बैठाएंगे इस तरीके से, फिर इधर हम बैठाएंगे इसे और नीचे में हमने दोस्तों हल्का सी इसे क्रॉस करना है। अब ऊपर में हमने ये गुलाई वाली शेप पट्टी को बैठाना है। इस मार्क से यहाँ तक का मिलाएंगे तो थोड़ी सी हल्की सी गुलाई दे देंगे इस तरीके से। फिर हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब हमने इस मार्क को सीधा करना है ऊपर तक का और यहाँ पर हमने आसन की गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कमर का नाप है वो है 29 इंची। तो 29 इंची हम यहाँ पर लिखते हैं और 29 इंची का हम यहाँ पर चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7.25 इंची। तो 7.25 इंची हमने ऊपर में कमर को तैयार करना है और हमने साथ में प्लेट भी देनी है। तो इस मार्क से हमने 1/2 इंची छोड़कर 7.25 इंची में मार्क लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का नापना है। तो किनारे वाले भाग को थोड़ा छोड़ कर ही नापेंगे हम। तो लगभग में ये थोड़ा सा 1/2 इंची हमारा यहाँ पर छोड़ेंगे क्योंकि ये किनारी वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर हम इसे नापेंगे तो ये हमारा आ रहा दोस्तों 1.25 इंची और 1/2 इंची हमारी यहाँ पर मार्जिन भी दबेगी। तो ये लगभग में 1.25 इंची का हमारा यहाँ पर मार्जिन बच रही है। तो 1.25 इंची की हमने यहाँ पर प्लेट देनी है। तो प्लेट किस तरीके से देनी है दोस्तों इसे भी समझ ले। अब हमने जो मिडिल का ये मार्क दिया है और ये मार्क हमने मिडिल में दिया है। तो दोनों मार्क को हम इंची टेप से मिलाएंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इंची टेप से इसे मिलाना है और हल्का सा आगे की तरफ बढ़ाना है। तो 2 से 3 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ा दे इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ ही आपको 3 पॉइंट का आगे की तरफ बढ़ाना है और मार्क लगा देना है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा हमारा यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ा है। बस अब इसे हम सीधा करेंगे। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हमने प्लेट देनी है 1.25 इंची की। तो 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर जो हमने साइड में जो मार्क लगाया है इस मार्क को भी हम स्केल से मिला देंगे इस तरीके से। तो काफ़ी इजी है दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे। ऊपर से हम 2.25 इंची
का मार्क लगाएंगे और नीचे से हमने यहाँ पर 6.25 इंची में मार्क लगाना है। तो 6.25 इंची अगर क्रॉस पकड़ देते हैं लंबाई में, तो ये हमारी यहाँ पर 1/2 इंची दबेगी और ऊपर में हमारी 1 इंची दबेगी। मान लीजिए 1 इंची यहाँ दबती है और 1/2 इंची हमारी साइड में दबाव में जाएगी। तो ये टोटल हमारी 6.25 इंची लंबाई तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसे सीधा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। काफ़ी इजी है दोस्तों, स्कूल यूनिफॉर्म, बस आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस मार्क से इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर दी है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ हमने सामने पल्ले को निकाला है। बस कपड़े को आपको इस तरीके से पलट लेना है पीछे की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सामने पल्ले को बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको सामने पल्ले को बैठा देना है और साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको 1/2 इंच की मार्जिन रख कर ही इसे बैठाना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ऊपर की तरफ ये सेप पट्टी वाला स्केल लेना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्रॉस पट्टी के पास में सेप दी है, उसी तरीके से दोस्तों हमने पीछे के पल्ले में भी सेप देनी है। तो 1/2 इंची बढ़ाकर हमने ये सेप देनी है और नीचे में जाकर दोस्तों हमने इसे मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सेप दे देनी है और नीचे में जाकर हम इसे मिला देंगे। नीचे में यहाँ पर मोहरी के पास में एक सीधा मार्क देंगे, यहाँ पर भी सीधा मार्क देंगे और ये आसन वाले मार्क से 1/2 इंची नीचे की तरफ हम एक सीधा मार्क और देंगे इस तरीके से। अब नीचे में यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाएंगे, यहाँ पर 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हम 3 इंची का मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से सेप पट्टी से मिलाएंगे। जैसे हमने सामने की तरफ सेप दी है, उसी तरीके से हम पीछे पल्ले में भी सेप देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे मिला देना है। अब हम नीचे की तरफ सीधे स्केल से इसे मिलाएंगे। तो इधर हमने मिला दिया दोस्तों। अब हमने क्या करना है, सामने पल्ले से हमने 1 इंची पीछे पल्ले को इस तरफ से बड़ा कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे मिलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे मार्क लगा दिए हैं। अब हम पीछे पल्ले के हिप का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो हिप है वो है 35 इंची। इसका चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 9.25 इंची और इसमें हम 1 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9.10 इंची। तो इस मार्क से 9.10 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो लगभग हम आपको बता देते दोस्तों, ऊपर से आप लगभग में 4.5 से 5 इंची नीचे कर ये मार्क लगा दे। तो देखिए दोस्तों, हमने 9.10 इंची मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हम कमर को नापेंगे। तो कमर हमारे नाप में है दोस्तों 29 इंची। इसका चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7.25 इंची और 1/2 इंची हमारी इधर मार्जिन दबेगी। तो 1/2 इंची हम यहाँ पर मार्जिन का मार्क पहले ले लेते हैं और उसके बाद में 7.25 इंची में मार्क लगाते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने 1.25 इंची का एक मार्क और लगाना है इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है और यहाँ पर दोस्तों हमने पीछे के आसन की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1.25 इंची का मार्क छोड़ा था जो कि हमने टक्स के लिए यहाँ पर छोड़ा है। तो टक्स हमने यहाँ पर देना है 1.25 इंची का। पहले हम पीछे पॉकेट का मार्क लगा देते हैं। ऊपर से हम 3 इंची में मार्क लगाएंगे यहाँ से और इस मार्क से 2 इंची में मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से प्लस हो गया हमारे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पॉकेट का जो साइज़ देंगे वो देंगे 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इस तरफ से दोस्तों हमने 3 इंची एक पॉइंट में मार्क लगाना है। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर इसे बढ़ा देना है। क्या होता है दोस्तों, जब भी आप पीछे पॉकेट का मार्क लगाएं तो 1-2 पॉइंट यहाँ ज़रूर बढ़ा दें। अगर मोटे साइज़ की पैंट है तो 2 पॉइंट बढ़ा दें। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पॉकेट का मार्क लग गया है। अब हमने इसके मिडिल में एक मार्क और लगाना है। तो इसे हमने इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड कर देना है और मिडिल का मार्क लगा देना है। अब इस मार्क को हम सीधा ऊपर तक का मिलाएंगे। 1.25 इंची की हमारी यहाँ पर टक्स पड़ेगी जो कि हमने यहाँ पर 1.25 इंची की मार्जिन ली थी। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, देखिए दोस्तों, और इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है, फिर इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है। तो टोटल ये हमारी 1.25 इंची की टक्स हो जाएगी। अब इसे हम मिलाएंगे। कमर हमारी है दोस्तों 29 इंची। 29 इंची हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पैंट का टोटल मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है।
साइड में दोस्तों हमने यहाँ पर 2.25 इंच के ऊपर की तरफ मार्जिन रखनी है और नीचे की तरफ दोस्तों हमने 1 इंच यहाँ पर करना है, फिर हम 0.25 इंच का नीचे की तरफ मार्जिन को कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको शेप दे देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने ऊपर की तरफ 1 इंच की मार्जिन लेनी है, इस तरफ में भी, और नीचे में यहाँ पर 0.25 इंच की करेंगे और नीचे में जाकर 1/2 इंच की कर देंगे इस तरीके से। अब हमने दोस्तों साइड में यहाँ पर दोस्तों इस मार्क से 1/2 इंच की मार्जिन लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पैंट की कटिंग हो गई है और ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। अगर आपको और भी किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।